Hello student, good afternoon. You are most welcome in my YouTube channel या study classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का लेसन 3 जिसका नाम डीप वाटर है, डीप वाटर की लेसन की रीडिंग एक्सप्लेनिंग करूंगा। स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, इंग्लिश रीडर बुक जिसका नाम फ्लेमिंगो है। ओपन करिए लेसन 3 डीप वाटर, और इसके जो ऑथर हैं वो है स्टूडेंट विलियम डगलस। विलियम डगलस, विलियम ओ डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम ऑरविल डगलस। स्टूडेंट, सबसे पहले अबाउट द ऑथर। William Orville Douglas was born on 16 October 1898 in Maine, Minnesota, USA। तो स्टूडेंट, विलियम ऑरविल डगलस का जन्म 16 अक्टूबर 1898 में मेन, मिनसोटा, यूएसए में हुआ था। स्टूडेंट, after graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima। तो स्टूडेंट, ग्रेजुएशन करने के बाद, बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उन्होंने याकिमा के एक हाई स्कूल में टीचिंग करते हुए 2 वर्ष व्यतीत किए। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। और वह इस कार्य से ऊब गए और उन्होंने लीगल कैरियर को फॉलो करने का निश्चय किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president। तो उस समय की जो तत्कालीन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, उनसे वह येल स्थान का नाम है, वहां पर जाकर मिले और उनके सलाहकार हो गए और उनके फ्रेंड हो गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। वह एक बहुत ही लीडिंग एडवोकेट थे व्यक्तिगत अधिकारों के। He retired in 1975 और 1975 में उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। और स्टूडेंट, he remained about 36 years the longest service justice in the history of the court। उन्होंने कोर्ट में लगभग 36 इयर्स तक एक लंबी सेवा दी। और स्टूडेंट, ही वॉज एन अमेरिकन ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वह अमेरिका के एक ज्यूरिस्ट थे जो कि कोर्ट में जज थे, एसोसिएट जज थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। स्टूडेंट, ही सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में स्कॉटस कहते हैं। स्टूडेंट, उन्होंने 36 इयर्स तक एज एन एसोसिएट जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दी। स्टूडेंट, इनका ये जो डीप वाटर लेसन है हमारा, इन्होंने एक बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। द फॉलोइंग excerpt is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas। तो विलियम ओ डगलस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसी से हमारा ये लेसन लिया गया है। तो स्टूडेंट, इन दिस लेसन, इस लेसन में द राइटर रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग। उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि एक ये जैसे किशोर अवस्था कह सकते हैं
किस तरह से वो एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे। तो इस ऐसे में ये क्या है, एक ऐसे, और स्टूडेंट ऐसे के साथ साथ ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये उन्होंने स्वयं लिखी है। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और एक ऐसे के रूप में यहाँ पे दिया है उन्होंने। ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वह पानी के प्रति अपने भय के बारे में बताते हैं। एंड फाइनली ओवरकम इट, और अंत में उस पर विजय पाते हैं। एंड स्टूडेंट, अब देखें आपकी बुक में जो रीडिंग के लिए पैसेज है, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। राइटर ने अपने आप को इस लेसन में एज अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के रूप में अपने आप को डिस्क्राइब किया है। तो इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। लेखक कहता है कि पानी के साथ मेरा भय उस समय शुरू हो गया जब मेरी उम्र लगभग 10 और 11 साल की थी। I had decided to learn to swim. मैंने निश्चय किया कि मुझे तैरना सीखना है। There was a pool at the YMCA, और YMCA क्या है स्टूडेंट, एक संस्था का नाम है जिसका पूरा नाम है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक ये इंस्टीट्यूशंस का नेम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकिमा, that offered exactly the opportunity। और इस संस्था में जो एक पूल था YMCA का, उसने लेखक को तैरने सीखने का एक अवसर प्रदान किया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजरस, और याकिमा की जो रिवर थी वो बहुत ही डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, और उसकी माँ अक्सर उसको इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और जब प्रत्येक व्यक्ति उसमें डूब जाता था, हर जो व्यक्ति डूबने वाला होता था, उस डूबने वाले व्यक्ति के बारे में वह मुझे बता करके उसे याकिमा रिवर के खतरनाक होने की याद को तरोताजा कर देती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था ये बिल्कुल सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, और यह उथले छोर पर केवल 2 और 3 फीट गहरा था। And while it was 9 feet deep at the other, जबकि गहराई वाले छोर पर ये 9 फीट गहरा था। I got a pair of water wings, मैंने वाटर विंग्स, एक जोड़ी वाटर विंग्स ले लिए। वाटर विंग्स क्या होता है स्टूडेंट, प्लास्टिक का एक एयर बैग्स होता है जिसकी मदद से कोई भी तैरना सीख सकता है। तो लेखक ने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिया एंड वेंट टू द पूल, और वह उस तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक इनटू इट, वो कहता है कि मैं बिना कपड़े उतारे उस तालाब में घुसना पसंद नहीं करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उसकी जो लेग्स थी वो कैसी थी, बहुत दुबली पतली थी, इसलिए वह अपनी दुबली पतली लेग्स किसी को नहीं दिखाना चाहता था, शर्मा रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन वो कहता है मैंने अपने इस गर्व को, अपने इस स्वाभिमान को दबा दिया और अपने कपड़े उतार करके उस तालाब में घुस गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it, वो कहता है कि शुरुआत से ही जब मैं पानी के अंदर था, मुझे पानी के प्रति मेरी जो डिसलाइक थी वो एक्सप्रेस होने लगी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years old, और यह पानी के प्रति मेरी जो डिसलाइक थी ये उस समय से शुरू हो गई जब मैं 3 और 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जब 3 साल या 4 साल का ऑथर था उस समय उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। He and I stood together in the sun, उसके फादर और राइटर दोनों एक वेव में खड़े हो गए। I hung on to him, और मैं अपने पिता के हाथ को पकड़े हुए था। Yet the waves knocked me down, लेकिन फिर भी जो लहर आई उसने मुझे गिरा दिया।
एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पूरी तरह से पानी में ढक गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, इस पर मेरे पिताजी बहुत हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में भय था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, क्योंकि जो वेव्स की शक्तिशाली गति थी उससे मेरे हृदय में एक भय पैदा हो गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेल चाइल्ड फियर। और वो बताता है कि प्रारंभ से ही YMCA स्विमिंग पूल वापस मेरे दिमाग में वही अनप्लीजेंट मेमोरीज लाया जो मेरे साथ बचपन में घटित हुई थी। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी वो कहता है मैंने अपने आप विश्वास इकट्ठा करने, अपने आप में विश्वास इकट्ठा करने की कोशिश की। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं पानी में चला अपनी न्यू वाटर विंग्स की मदद से। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय हेल्पिंग देम, दूसरे लड़कों को देख रहा था और मैं दूसरे लड़कों की तरह अपने भय को फेस करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, और वो कहता है कि मैंने 2 और 3 बार भिन्न भिन्न दिनों में कोशिश की तैरने सीखने की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं अपने आप में कुछ कंफर्टेबल फील करने लगा। Then the misadventure happened, और तभी मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। मिस एडवेंचर का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे एन इंसिडेंट, एन एक्सीडेंट। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं एक दिन तालाब में उस समय गया जब कोई भी वहां नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, उस स्थान पर एकदम शांति थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइड बॉटम वाज एज व्हाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और उस तालाब में जो टाइड बॉटम था वो इतना व्हाइट और इतना साफ था जैसे कि कोई बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं अकेले उस तालाब में जाने से डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, और मुझे वहां बैठे अभी बहुत ही समय नहीं हुआ था कि तभी एक बहुत मोटा लड़का वहां पर आया। Probably 18 years old, लगभग उसकी उम्र 18 वर्ष थी। He had thick hairs on his chest, उसके सीने में घने बाल थे। He was a beautiful physician specimen, वह एक बहुत ही सुंदर शारीरिक आकृति वाला। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ और पैर बलिष्ठ थे। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो मांसपेशियां थी वो बड़ी बलिष्ठ थी। ही हैड हाई स्किनी, वह चिल्लाया अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, तुम्हें अगर पानी में फेंक दिया जाए तो तुम पानी में फेंकना कैसे पसंद करोगे। With that he picked me up, और इसी के साथ उसने मुझे ऊपर उठाया। And tossed me into the deep end, और उसने मुझे गहरे वाले छोर में फेंक दिया। I landed in a sitting position, अब मैं पानी में उसी पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, जिस पोजीशन में बैठा हुआ था उसी में मुझे फेंक दिया। Swallowed water, पानी निगलने लगा। And went at once to the bottom, और सीधे मैं पानी की तली की ओर जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे डर था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डर नहीं था कि मैंने अपने माइंड की प्रेजेंस खो दी हो। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तली में पहुंचेंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप मारूंगा। केम टू द सरफेस, और सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर उल्टा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन,
लेकिन मुझे लगा जब मैं नीचे जा रहा था तो एक बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करने के लिए लगा। Those 9 feet were more like 90। वह जो 9 फुट की गहराई थी YMCA पूल की, वो मुझे 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इससे पहले कि मैं तली में पहुंचता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े भी फूल आए। व्हेन माई फीट हिट बॉटम, और जब मेरे पैर तली में हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत लगाई। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, मैंने सोचा कि मुझे ऊपर की ओर एक धक्का देके मैं ऊपर पहुंचूंगा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं एक काग की भांति पानी की सतह पर पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, केवल पानी ही मुझे दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, केवल पानी जिसका टच मुझे केवल येलो कलर का दिखाई देता था। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत घबरा गया। आई रेज्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ही सतह पर पहुंचूंगा तो मैं रस्सी को पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पानी में मेरे हाथ पकड़ लिए गए हो। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू यील, मैंने चीखने की चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं निकला। आई प्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर अपने हाथ को चलाया। swallowed एंड चोक, और पानी मेरे मुंह के अंदर गया और मैं सांस लेने के लिए मेरी दम घुटने लगी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर बिल्कुल मृत हो गए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो जैसे लकवा लग गया हो और बहुत कठोर हो गए थे। आ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे एक महान बल अंदर की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी में ही मेरी आवाज सुनी, केवल पानी ने मेरी आवाज को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और एक बार पुनः मैं उस तालाब के तली के लिए एक लंबी यात्रा पर रवाना हो गया, चला गया। आई स्टक एट द वाटर एज बेंट डाउन, और जैसे ही मैं नीचे जाने लगा पानी के विरुद्ध में, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, मैं इस तरह से अपनी ताकत को खर्च कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न में अगर लड़ रहा हो तो वो अपनी ताकत उसमें लगाता है। हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, जिससे मेरी सारी सांस फूल आई। माई लंग्स एज, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब, मेरा सिर धड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपना वह प्लान, जो मैंने प्लान बनाया था, वह मुझे याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑन द सर्फेस, कि मैं बॉटम से इतनी उछाल लगाऊंगा कि मैं सीधे सतह पर एक काग की भांति आ जाऊंगा, एक कॉर्क की भांति आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पे उल्टा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मैं अपनी बाहें चलाऊंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से ताकत लगाऊंगा। देन आई वुड गेट एट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं लगातार नीचे ही नीचे गया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल पानी।
with a yellow glow, केवल एक पीली चमक दिखाई दी, dark water that one could not see through, और मुझे बहुत गहरा पानी दिखाई दिया जिसमें से कोई भी देख नहीं सकता था। And then sheer stark terror seized me, और तभी मुझे पूरी तरह से भय ने जकड़ लिया, terror that knows no understanding, और इस तरह का भय जिसमें मैं कुछ भी समझ नहीं सकता था, terror that knows no control, इस तरह का भय जिसमें मैं अपना सारा नियंत्रण खो बैठा, terror that no one can understand who has not experienced it, इस तरह का भय जिसमें कोई भी अनुभव नहीं कर सकता कि क्या समझ थी। I was shrieking under water, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। I was paralyzed under water, मैं पानी के अंदर बिल्कुल शिथिल हो गया था। Stiff, rigid with fear, hard, कठोर भय से हो गया था। Even the scream in my throat were frozen, और यहाँ तक कि मेरे गले की जो चीख पुकार थी वह भी रुक गई। Only my heart, केवल मेरा हृदय चल रहा था। And the pounding in my head, और मेरे सिर में भी उसकी धड़कन रिपीट हो रही थी। Said that I was still alive, और यह कह रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। And then in the midst of the terror came a touch of reason, और उसी भय के बीच में मेरे अंदर एक रीजन का टच हुआ। I must remember to jump, मुझे याद आया कि मुझे जंप करना है। When I hit the bottom, और जब मैंने बॉटम को हिट किया। At last I felt the tiles under me, अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को महसूस किया। My toes reached out, मेरे जो टोज थे, तलवे थे, वो नीचे पहुंचे। As if to grab them, I jumped with everything I had, तो मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, जो मेरे अंदर ताकत थी ऊपर आने के लिए मैंने अपने पैरों की पूरी ताकत लगा दी। But the jump made no difference, लेकिन उस ताकत के लगाने से, उस छलांग के लगाने से कुछ भी अंतर नहीं हुआ। The water was still around me, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। I looked for ropes, ladders, water wings, मैंने रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग्स को खोजा। नथिंग बट वाटर, कहीं कुछ भी नहीं, सभी जगह पानी ही पानी दिखाई दिया। आ मॉस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों ओर से एक येलो वाटर ने मुझे पकड़ के रखा। स्टार टेलर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और इस तरह से और अधिक गहरा भय मेरे अंदर आया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक ग्रेट चार्ज होता है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर से कब गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं नहीं चल पाई। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी शिथिल हो गए, मेरी भुजाएं भी शिथिल हो गई। आई ट्राइड टू कॉल, मैंने बुलाने की कोशिश की। फॉर हेल्प, मदर के लिए। टू कॉल फॉर मदर, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी माँ को अपनी मदद के लिए बुलाऊं। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको आपके थर्ड लेसन डीप वाटर के फर्स्ट पार्ट की रीडिंग एक्सप्लेनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन की। स्टूडेंट, ये लेसन आपको कैसा लगा, ये लेसन आपको कैसा समझ में आया? कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इसके सेकेंड पार्ट को लेकर के आगे कल मिलूंगा, और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।